इसकी लाइट ऑन करो अल्लाह पाक की। इसके ऊपर लाइट करवाई है और आप देखिए जी माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है अल्लाह पाक। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के लिए नाश्ता मैंने तैयार कर लिया है। रात मैंने चने भिगो के रखे थे तो वो कुछ ज़्यादा हो गए थे, तो फिर मैंने आधे चने रख दिए और आधे मैंने बना लिए हैं, क्योंकि बच्चे फिर दोपहर के वक्त नहीं खाते। और रोटी भी मैंने बना लिया है। मैं बच्चों को चाय उठाती हूँ और उनको नाश्ता करवाती हूँ। और चने बहुत ही टेस्टी बने हैं माशाल्लाह से। देखिए जी, ये मैंने चने जो वो भिगो के रखे ना काफ़ी ज़्यादा हो गए, मुझे अंदाज़ा नहीं था कितने ज़्यादा हो जाएंगे। फिर मैंने आधे रख दिए हैं। बिस्मा कहते कि मैं इनके ना वो बनाऊंगी, बिरयानी बनाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, रख दिए फिर मैंने उसके लिए। देखिए जी माशाल्लाह से कितने अच्छे और मज़े के चने तैयार हुए हैं। आज कोटद्दू में कितनी ज़्यादा गर्मी है, आप उसका अंदाज़ा सूर्य से निकलने वाले इन शॉओं से लगा सकते हैं। देखिए कितनी ज़्यादा तेज़ धूप निकली हुई है और माशाल्लाह से देखिए हमने अल्लाह पाक भी चेंज करवाया, उसके ऊपर लाइट भी करवाई है। और जब रात को इसकी लाइट ऑन करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। अल्लाह पाक शहीद हो गए थे तो फिर इस वजह से आप इसको चेंज करवा दें। आप देखिए गर्मी देखें, मुझे तो लगता है कि आज 50 डिग्री नहीं बल्कि 60 डिग्री की गर्मी होगी इधर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मिस करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ रेहाना और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल रेहाना साबिर। आज 9 मुहर्रम है और अल्हम्दुलिल्लाह कल मैंने नियाज़ बनाई थी मौला हुसैन के नाम की, जो मैंने इधर मोहल्ले में तकसीम कर दी थी। लेकिन आज मेरा इरादा है कि मैं जाकर इधर पास में एक मदरसा है, वहाँ पे गरीब बच्चे रहते हैं, वहीं पे रहते हैं और वहाँ पे कुरान पाक पढ़ते हैं, तो फिर मैं उनमें जाके मौला हुसैन के नाम की नियाज़ तकसीम कर दूँ। लेकिन आज मैं नियाज़ घर पे नहीं बना रही हूँ, मैं बाहर से मंगवा रही हूँ। बिरयानी के डब्बे हैं, मैं अजान पे भेजती हूँ, अब जाके अजान बिरयानी लेके आता है और फिर मैं अजान जाते हैं उन बच्चों में तकसीम करके आते हैं। कौन क्या रिटर्न नियाज़ बड़े ने? अच्छा, मेरे पप्पू ने न्याज बनवाए तो उन्होंने हमारे घर में भी जो है माशाल्लाह से न्याज बहुत अच्छी बनी हुई है। मैंने बच्चों को जाके दिया लेकिन बच्चों ने नहीं खाई, क्योंकि उन्होंने थोड़ी देर पहले ही रोज मिल्क शेक पिया था, इस वजह से उन्होंने नहीं खाई और मैं खुद ही खा रही हूँ। और वैसे भी मैंने अजान को भेजा हुआ है उधर बिरयानी के डब्बे लेने के लिए, बच्चों में तकसीम करने के लिए। वो आ जाता है, जब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ और फिर जाके दोनों माँ बेटा जाकर तकसीम करके आ जाते हैं नियाज़ हुसैन। और माशाल्लाह से ये नियाज़ भी बहुत अच्छी बनी हुई है। चलिए अभी मैं इसको रख लेती हूँ और मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर जाके बिरयानी तकसीम कराते हैं। सारे डब्बे अजान लेके आ गए माशाल्लाह से। अब सारे डब्बे पड़े हुए हैं, इनको मैं उठाती हूँ शॉपर में डाल के, फिर इनको जाके तकसीम करके आते हैं। अजान भी और मैं भी। मौला हुसैन के नाम की नियाज़ है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए, आमीन। अजान जिस वक्त बिरयानी लेके वापस घर आया तो फिर गेट पे पहुंचे था कि उसकी बाइक पंक्चर हो गई है। अब हम लोग रिक्शे पे जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, तो फिर इस वजह से हम दोनों रिक्शे में चले जाते हैं और बच्चों को चावल तकसीम करके और नियाज़ तकसीम करके वापस आ जाते हैं। ये छोटे साथ से छोटे कभी सारे छोटे छोटे निकले जड़े साथ गए वो जड़े तो खेत देखे उन्होंने को सारे मदरसे पढ़ते हैं ना सारे। अच्छा अच्छा, ये मदरसे वाले बालों को सारे को सादा भाई घर में तुम खड़े ही नहीं बचे ना ना छोटे तो सारे छोटे छोटे बाहर udah masih itu. Saya foto banget kan sare. Foto ane bana maksud. Anak tuh.
है ना। पूरे ठीक है हम सारे को अल्हम्दुलिल्लाह से नियाज मैंने बच्चे में तकसीम कर दिया और बच्चे खा के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और इसके साथ ही गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। मेरी हालत से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी ज़्यादा गर्मी थी। और अब मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ और फ्रेश होने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ। तो मैडम अपनी मैकरोनी बनाने की तैयारी कर रही है। इसमें मुझे भी दोगी? नहीं, बना लो ना ज़्यादा करके, फिर मुझे भी देना। थोड़ी और भी डाल दो, और भी डाल दो। और वहाँ पड़ी है, और डाल दी है। चलो ठीक है, मुझे भी देना। शूज़ नहीं पहना हुआ था तुमने? जाओ नूर को देके आओ, जाओ। ये देखिए बच्चे लड़ रहे हैं और दूसरे को मार भी रहे हैं। चलो मैं गेट बंद कर देती हूँ, बच्चे तंग करें। मैकरोनी अभी ना बनाओ, देखो एकदम से काले बादल बन गया और देखो आंधी आने वाली है। ये देखो बिस्मा आंधी आने वाली है, अभी आप ना बनाओ, ठीक है। ये देखो मौसम एकदम से चेंज हो गया और ऊपर देखिए काले बादल बने हुए हैं और हवा भी चलने लगी है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और अंदाज़ा था कि आज आंधी आएगी। अब बाद में बना लेना, ठीक है। आलम पाक शहीद हो गया था, अब उसको दोबारा चेंज करवाया और अभी मैं आपको आलम पाक की ज़ियारत करवाता हूँ। इसमें इसकी लाइट ऑन करो आलम पाक की, इसके ऊपर लाइट करवाई है और अब देखें, देखिए जी माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है आलम पाक। और इसके साथ ही आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।